मुसलमान बेटियों को, मुसलमान माओं और बहनों को उनके दरमियान दिल फरीब नारे लगाते हुए नजर आते हैं कि आओ मेरी बहनों, आओ हमारे दीन के अंदर, हमारे धर्म के अंदर इस्लाम ने तुमको कैद में रखा है, इस्लाम ने तुमसे तुम्हारी हुर्रियत और आज़ादी को छीन लिया है, इस्लाम ने तुमको कैदो बंद के अंदर रखा है। ये नारे लगाने वाले दरअसल वो लोग हैं जिनके यहाँ औरतों का कोई मकाम व मर्तबा नहीं है, जिनके यहाँ औरतों की कोई औकात नहीं है, जो औरतों को पैर की जूतियाँ समझते हैं, जो औरतों को साजो सामान समझते हैं और बाजारूई चीज़ की तरह से, टिश्यू पेपर की तरह से इस्तेमाल करके वो का डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। मेरे भाइयों, कबल इसके कि मैं आपके सामने औरतों के मकाम की वजाहत करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आज दुनिया के अंदर अपने आप को सबसे पॉपुलर कौम समझती है, उन कौमों के यहाँ औरतों का क्या मकाम व मर्तबा था। सबसे पहले इस्लामी औरतें जो हैं उनके हुकूक दिलाने की बात कौन लोग करते हुए नज़र आते हैं? ईसाई धर्म के लोग नज़र आते हैं। ईसाई धर्म के अंदर औरतों का क्या मकाम है? ईसाई धर्म में औरत बन करके पैदा होना मुजरिम समझा जाता था। ईसाई कानून और शरीयत के अंदर ये बात मरकूम है कि औरत शैतान की जाल है, औरत ऐसा बिच्छू है कि जो एक बार अगर मर्द को डंक मार दे तो उसकी टीस को आदमी पूरी जिंदगी महसूस करता रहेगा। ईसाई रिवायतों के मुताबिक सबसे पहले आदम को जन्नत से निकालने का बंदोबस्त अगर किसी ने किया तो एक औरत ने किया जिसका नाम हव्वा था। जबकि कुरान की ये तालीमात है कि हजरत हव्वा ने आदम को जन्नत से निकालने या निकलवाने का सबब नहीं बनती है। कुरान ने इस अकीदे की, इस रिवायत की तरदीद करते हुए कहा फ़अज़ल्लहुम शैतानु, शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और शैतान ने दोनों को जन्नत से निकाला। लिहाजा अगर किसी ईसाई का ये अकीदा है कि हजरत हव्वा सबब बनी हजरत आदम को जन्नत से निकलवाने का, तो उनके इस अकीदे और उनके इस कानून की धज्जियाँ कुरान करीम उड़ाता हुआ नज़र आता है। कुरान ये तालीम देता है कि शैतान ने दोनों को निकाला, हव्वा ने आदम को जन्नत से नहीं निकाला। मेरे भाइयों, यहूदियों के यहाँ, जो यहूदी दुनिया की सबसे नजिस और पलीद कौम है, नजासत और जिसे शरीयत ने नजिस और नापाक कहा, आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी शुरूर व फितन हैं, जितने भी फसादात हैं, चाहे वो आलमी पैमाने पे हो, चाहे वो इज्तिमाई पैमाने पे हो, चाहे वो इनफरादी पैमाने पे हो, जितने भी शुरूर, जितने भी बुराइयां, जितने भी फसादात आतरुए ज़मीन पे हो रहे हैं, उनके पीछे यानी यहूदियों की साजिश है। आज पूरी दुनिया मुट्ठी भर हो करके ये पूरी दुनिया पे काबिज है, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे ये नचाते हुए नजर आते हैं। इनके यहाँ औरतों का मेरे भाइयों क्या मकाम व मर्तबा है। यहूदी मजहब के अंदर औरत बन करके पैदा होना ये आर की बात हुआ करती है। यहूदियों के यहाँ औरतों को नापाक और नजिस समझा जाता है। यहूदियों के यहाँ औरत को वरासत से महरूम कर दिया जाता है। जो वरासत से उसके बाप के प्रॉपर्टी में, उसके भाई के प्रॉपर्टी में उसको ज़र्रा बराबर भी हिस्सा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम को आप पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम अता कर दिया है जो मकाम किसी ना यहूदी ने दिया है, ना किसी ईसाई ने दिया है, और ना ही हमारे मजाजी भाइयों ने दिया है। जो औरतों के हुकूक की बात करते हुए नज़र आते हैं, उनके यहाँ औरतों का क्या मकाम है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं नाम ले ही लेना चाहता, मैं तो ऐसे लोगों के नाम लेने को नाक़िज़े वज़ू तस्वुर करता हूँ। मैं ऐसे पलीद कौमों का नाम नहीं लेना चाहता जिनके यहाँ औरत को नजासत और गंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता।
जाता है। यहूदियों के यहाँ औरत का क्या मकाम था आपने सुना, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया। एक तरफ यहूदी औरत को नजिस और नापाक समझते थे, जब वो अय्याम माहवारी में, अय्याम हैज़ में होती थी तो बिल्कुल औरत को अलग थलग कर दिया जाता था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्नल यहूदा कानू इदा हादतिल मरअतु फ़ीहिम लम युआकिलूहा व लम युजामिउहुन्ना फ़िल बुयूत फ़साल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबिय्या व अंज़लल्लाहु तबारक व तआला व यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह फ़जाअ फ़लम्मा बलगा ज़ालिकल यहूदा फ़क़ालू मा युरीदु हाज़ा अर्रजुलु मा अन यदअ मिन अमरिना शैयन इल्ला ख़ालफ़ना फ़ीह फ़जाअ उसैद इब्न हुदैर व अब्बाद इब्न बिश्र फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल यहूद तक़ूलु कज़ा व कज़ा फ़तग़य्यर वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता ज़नन्ना अन क़द वजद अलैहिमा फ़ख़रजा फ़स्तक़बलहुमा हदिय्यतुम मिन लबनिन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अरसल फ़ी आसारिहिमा फलम्मा फ़अरफ़ा अन्नहु लम यजिद अलैहिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु मुस्लिम फ़ी किताबिल हैज़। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की किताबुल हैज़ के अंदर इस रिवायत को लाते हैं। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि यहूदियों के यहाँ जब औरत अय्याम हैज़ में होती थी, माहवारी में होती थी, तो यहूदी उसके खाने के बर्तन को अलग कर देते थे, उसके पीने के लोटे को अलग कर दिया करते थे, उसके बिस्तर और चारपाई को अलग कर दिया करते थे, कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं रखते थे। सहाबे किराम ने नबी से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, यहूदियों का ये मामला है, जब औरत अय्याम हैज़ में होती थी तो यहूदी अपनी बीवी को अलग कर देता था, अपन उसका लोटा, उसका बर्तन, उसका खान पान, उसकी चारपाई सब कुछ अलग कर देते थे। ऐ अल्लाह के रसूल, हम क्या करें? अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन आयत करीमा का नुज़ूल किया कि वो आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं तो आप कह दीजिए कि हैज़ का खून गंदा है, ऐसे अय्याम में मर्द को औरतों से दूर रहना चाहिए। दूर का मतलब ये है, अल्लाह के रसूल उसकी तशरीह करते हैं, इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, कि अय्याम हैज़ के अंदर मर्द औरत से हर काम कर सकता है, सिवाय शब्बाशी नहीं कर सकता, मुबाशरत नहीं कर सकता है, संभोग नहीं कर सकता है, उसके अलावा उसके साथ सो सकता है, उसके साथ बैठ सकता है, उसके साथ खाना खाए, उसके साथ पानी पिए, उसके साथ सोए, उसके साथ उठे बैठे, जमा के अलावा मुजामत और मुबाशरत के अलावा सारे काम मुसलमान जो है अपनी औरत के साथ अय्याम हैज़ में कर सकता है। जब ये यहूदियों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, इस आदमी की क्या प्रॉब्लम है, ये हमारे हर मामले में मुखालिफत करता है। इतना सुनना था, हजरत उसैद इब्न हुज़ैर भाग करके आते हैं और हजरत अब्बाद इब्न बिश्र आते हैं, अल्लाह के रसूल से शिकायत करते हैं, अल्लाह के रसूल, यहूदी तरह तरह की बातें बना रहे हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, फला नुजामिउहुन्ना, क्या हम अय्याम हैज़ के अंदर औरतों के साथ मुजामत ना करें। फ़तग़य्यर वजहु रसूलिल्लाह, इतना सुनना था, रसूल मोहतरम का चेहरा जो है सुर्ख हो गया। अब्बाद इब्न बिश्र को और उसैद इब्न हुज़ैर को लगा अल्लाह के रसूल नाराज हैं, वो खामोशी से अल्लाह के रसूल के सामने निकल जाते हैं। इतने में रसूल मोहतरम के पास दूध का हदिया आया। दूध का हदिया, अल्लाह के रसूल ने कहा, ये जो दो मेरे प्यारे सहाबी आए थे, इन दोनों को हदिया लौटा दो, दूध उनको पिला दो। जब दूध का प्याला लेकर के वो हदिया करने वाला आता है, दोनों सहाबी कहते हैं, तब हमें पता चला अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज नहीं है। मेरे भाइयों, हदीस बयान करने का मकसद ये है, एक तरफ यहूदी औरतों को नापाक तस्वुर करते हैं, नजिस समझते हैं, पलीद समझते हैं, बिल्कुल उनको इलाहिदा कर देते हैं अय्याम हैज़ के अंदर। लेकिन इस्लाम जब आया, रसूल मोहतरम आए, कुरान करीम की आयतें नाजिल हुई, रसूल मोहतरम बहैसियत मुफस्सिर के इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो कहा, ऐ लोगों, यहूदियों की तरह नहीं चलना, तुम अपने बीवियों के साथ में रहना, उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, सब कुछ करना, सिर्फ मुजामत नहीं करना। ये
ये तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को दिया। इससे पता क्या चला कि अय्याम हैज़ के अंदर औरतों को इलाहिदा नहीं करनी है। मेरे भाइयों, ये बहुत तकलीफ दे मरहला होता है। औरतें चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाती हैं, दर्द तकलीफ का माहौल होता है। ऐसे मामले में, ऐसे औकात में मर्दों को चाहिए कि उनके साथ नर्म रवैया इख्तियार करे। कभी रोटी जल जाए तो माफ़ करना सीखें, रोटी के जलने पे गालियां ना दिया करें, उन्हें सताया ना करें, उन्हें मारा ना करें। इसलाओ जो मरहला तकलीफ दे मरहला होता है, लिहाजा ऐसे अय्याम में मर्द हजरात को, शौहरों को चाहिए कि उनके साथ नरमी का मुआमला करें। मेरे भाइयों, औरत का मकाम अगर आपको जानना है, जाहिलियत का आप मुताला कीजिए। जाहिलियत के अंदर औरत को सामान समझा जाता था, बाज़ारों में ख़रीदी जाती थी औरतें, बाज़ारों में बेची जाती थी औरतें, ज़िनाकारी बदकारी उनके साथ आम था। क्या माहौल था, यहाँ तक कि बच्चियों को ज़मीन के अंदर ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। कुरान करीम ने इसकी तरफ इशारा किया है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होने की बशारत दी जाती थी तो उसका चेहरा जो है उतर जाता था, उसका चेहरा जिल्लत और रुसवाई की वजह से सियाह हो जाता था। वो कौम से मुंह छुपा करके फिरता था कि अयुमसिकुहु अला हुन, कि जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करके उसको जिंदा रखा जाए या उसे मनोमन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाए। लेकिन अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने नबी बनाया तो नबी ने ऐलान कर दिया कि ऐ मक्का वाले सुनो, अब कोई बच्ची जिंदा दरगोर नहीं होगी, अब किसी मासूमा को मनोमन मिट्टी के अंदर नहीं दफनाया जाएगा। जिस माहौल के अंदर एक बेटे का जब इंतकाल, एक बाप का इंतकाल हो जाता था तो बेटा अपनी माँ से शादी कर लिया करता था। अल्लाह के रसूल आए, कुरान करीम की आयत करीमा उतरी, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा, जिससे तुम्हारे बाप और दादा ने शादी कर लिया है तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। मुजर्रद अक्द की बुनियाद पे, मुजर्रद निकाह की वजह से एक बेटे पर उसकी माँ हराम हो जाती है, चाहे वो उसकी हकीकी माँ हो या सौतेली माँ हो। बाप के मरने के बाद मुजर्रद अक्द की बुनियाद पे अब कोई बेटा अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता। हमेशा के लिए शरीयत ने हराम करार दिया इन तमाम चीज़ों को। अगर आप मेरे भाइयों ज़ाते औरत की तरफ देखें तो औरत ज़ात के एतबार से एक है, लेकिन सिफ़ात के एतबार से वो मुख्तलिफ है, सिफ़ात के एतबार से मुतअद्दिद है। कभी औरत माँ की सिफ़त से मुत्तसिफ़ होती है, कभी औरत बीवी की सिफ़त से मुत्तसिफ़ होती है, कभी बेटी और बहन की सिफ़त से मुत्तसिफ़ होती है। इन चंद सिफ़ात की रोशनी में मैं आपको बड़ी सरसरी और बड़ी तेज़ी के साथ औरतों के मकाम को मेरे भाइयों वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्लाम ने अगर औरत माँ की हैसियत से है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत व फरमा बरदारी के बाद, अपनी इबादत के हुक्म देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के साथ एहसान व सुलूक करने का हुक्म दिया। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाए तो तुम उनको उफ तक ना कहो। मेरे भाइयों, शरीयत इस्लामिया एक बेटे को मना करती है कि वो अपने वालिदैन को उफ तक कहें। उफ सबसे हल्का लफ्ज़ है, यानी अगर कोई वालिदैन आपको बुलाएं, वालिदैन कोई काम करने को कहें तो आप मुँह भी, यानी जैसे कि हम कहा जाता हूँ, आदमी ऐसा कहता है, गिरा गुजरती है। शरीयत ने कहा फला तकुल लहुमा उफ़िन, कि तुम अपने माँ बाप को, तुम अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। शरीयत इस्लामिया का ये उसूल है, जब किसी आला चीज़ की हुर्मत में इजाफा करना होता है तो अदना चीज़ की हुर्मत को बयान करता है। लफ्ज़े उफ तक कहना माँ बाप के लिए जायज़ नहीं है, औलाद के लिए जायज़ नहीं है कि माँ बाप को उफ तक कहे। तो मारना बदर्जे औला हराम है, गाली देना बदर्जे औला हराम है, ज़ुबान दराजी करना बदर्जे औला हराम है। और किसी भी तरह से अज़ियत की जितनी भी किस्में हैं, तकलीफ़ की जितनी भी किस्में हैं, तमाम की
तमाम किस्में हराम और नाजायज़ है। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़्तु रब्बी फ़ी सख़्तिल वालिद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु अबू दाऊद फ़ी अबवाबिल बिर्रि वस्सिला। अबू दाऊद की रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि बाप की नाराज़गी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी है, बाप की खुशी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी है। हदीस का मफाद ये है, जब आपका वालिद अगर आपसे नाराज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे नाराज़ होता है। आपके वालिद अगर आपसे खुश हैं तो अल्लाह भी आपसे खुश होता है। यहाँ वालिद के नाराज़गी और खुशी की मेरे भाइयों बात हो रही है, तो अंदाज़ा लगाए वालिदा की क्या बात होगी। अल्लाह अकबर। रसूल मोहतरम से पूछा गया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक कौन रखता है? अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी महतारी है। दूसरे मर्तबा पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी महतारी है। तीसरे मर्तबा पूछा गया, रसूल मोहतरम ने कहा तुम्हारी वालिदा है। चौथे बार बाप का नाम लिया गया। अब जिस हदीस के अंदर है कि बाप अगर खुश है तो अल्लाह खुश होगा, बाप अगर नाराज़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होगा। जिस बाप का दर्जा एहसानो सुलूक के अंदर माँ से 3 दर्जा कम है, जिसका हक 3 दर्जा कम हो, अगर उसको आप नाराज करते हैं तो रब की नाराजगी मोल लेते हैं। तो जिसका दर्जा बाप से 3 दर्जा बढ़ा हुआ है, अगर उसको आप नाराज करेंगे तो किस कदर रब तबारक व तआला आपसे नाराज होगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम ने माओ को वो मकाम दिया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद हुक्म दिया है एहसानो सुलूक करने का, तो वालिदैन के साथ। और अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं, अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज रहता है, और अगर माँ बाप आपसे खुश है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राजी होता है। और दूसरी रिवायत के अंदर है, अल्फाज में सराहत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रिज़ल्लाह फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और अल्लाह की खुशी वालिदैन की खुशी के अंदर है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है, माओ को सताएं नहीं, माओ को मारे नहीं, माओ को गालियां नहीं दें, माओ को झिड़पे नहीं, बदकलामी ना करें, जुबान दराजी ना करें, बीवियों के सपोर्ट में आकर के अपने माओ को घर से बाहर ना निकालें। अल्लाह की कसम, दुनिया की अनमोल नेमत है, अगर ये नेमत जिस दिन तुमसे छिन जाएगी, अल्लाह की कसम मुंह छुपा करके रहोगे, कोई कंधा आंसू बहाने के लिए नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर मोहब्बतें बहुत है, वो मोहब्बतें मतलब की होती है। माँ की मोहब्बत वो खालिस मोहब्बत है जो मतलब की मोहब्बत नहीं होती है। अगर खाने वाले 2 हों और रोटियां 1 हो तो माँ ही कहती है बेटा खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है, अगर वालिदैन की नेमत से अल्लाह ने आपको नवाजा है तो वालिदैन की आप कद्र किया करें, उन्हें नाराज़ ना करें। उन्हें नाराज़ करके तुम अपनी ज़मीनों को खून आलूद करके अल्लाह के यहाँ मकाम हासिल नहीं कर सकते। अगर महतारी नाराज़ है, बाप अगर आपका नाराज़ है, तो आपकी दुनिया तारीक हो जाएगी और आखिरत में तारीकी आपका नसीबा बनेगी। इसलिए मेरे भाइयों, औरत का एक मकाम जो है, एक मकाम यह है कि वो माँ की हैसियत रखती है, और जब माँ की हैसियत रखती है तो शरीयत ने उसको कितना बड़ा मकाम और कितना मर्तबा दिया है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपके सामने इसको वाज़ेह कर दिया गया। जब यही औरत एक बीवी की हैसियत से होती है तो इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ज़ात से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून और इत्मीनान हासिल करो। इससे पता ये चला कि एक औरत मर्द के लिए बाइसे चैनो सुकून और राहत है। अगर औरत किसी की ज़िंदगी में ना आए तो इंसान को सुकून और राहत मैसर नहीं हो सकती है। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा कि अब दुनिया
कुल्लुहा मता, कि दुनिया ये साजो सामान है। व खैर मता दुनिया अलमरतु सालिहा, और दो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी एक नेक औरत है। जिसको नेक औरत मिल गई उसको दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई। औरत का मकाम मेरे भाइयों क्या है? आओ मैं एक छोटा सा किस्सा बयान करके अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद से नवाजा। इस्माइल पैदा हुए, रब का हुक्म आ जाता है अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजर को लेकर के, आप हाजर को लेकर के बेआबो गियाह सहरा में चले जाएं, वहां छोड़ करके चले आए। इब्राहीम बच्चे को लेते हैं, अपनी बीवी हाजर को लेते हैं और लेकर के चले जाते हैं। सहरा में छोड़कर जब आने लगते हैं और हजरत हाजर बयान फरमाती है, हजरत आदर जिक्र करती है, शौहरे मोहतरम छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? शौहरे मोहतरम क्यों छोड़ करके जा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर में हजरत हाजर ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत हाजर से इब्राहीम कहते हैं, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। बिलाखिर छोड़कर चले जाते हैं। पानी खत्म हो गया, खाने की अशिया खत्म हो गई। हजरत हाजर पानी के तलाश में कभी सफा पहाड़ी पर भाग कर जाती है, कभी मरवा पहाड़ी पर जाती है कि कहीं कोई काफिला नजर आ जाए, कहीं कोई पानी नजर आ जाए, कोई तालाब दरिया झील नजर आ जाए, अपने मासूम बच्चे को पानी पिला दूं। कभी सफा पर भाग कर आती है, कभी मरवा पर भाग के आती है, पानी नहीं मिलता है। अम्मा हाजर 7 चक्कर सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती है। बिलाखिर गैब से आवाज आती है, ऐ हाजर बच्चे की तरफ लौट जा। हजरत हाजर कहती है, वो इंसान मुझसे मजाक मत कर, मैं बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही हो। बिलाखिर भाग करके बेटे के पास जाती है। रब ने एक परिंदे को भेजा, परिंदे ने अपने पर को जमीन पे मार करके चश्मे जमजम उबाल दिया। हजरत हाजर पानी को समेट करके बच्चे को पिलाने लगी। मुख्तसर सा मेरे भाइयों किस्सा है। जो वजह इस्तिदलाल है वो वजह इस्तिदलाल ये है, एक औरत है, एक बीवी है और साथ ही साथ माँ भी है। वो माँ अपने बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाती है। वो अदा मेरे अल्लाह को इतना महबूब और इतना पसंद आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना हज के अरकान में से एक रुकन करार दिया। ये मकाम है। आज सफ़ा और मरवा के दरमियान जब आदमी चक्कर लगाता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि इसकी तारीख किसे है, ये इसकी तारीख कहाँ से जुड़ी हुई है। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना ये जो है हजरत हाजर की तारीख, जो एक औरत थी, जो एक माँ थी, जो एक बीवी थी। अल्लाह के रसूल पर जब आखिरी शरीयत आई, अल्लाह के रसूल को भी हुक्म दिया, अगर हाजी हज करने एहराम का कपड़ा पहन ले, मुजदलिफा में रात गुजार ले, अरफात में गुजार ले, मिना में शैतान को कंकरी मारे और सफ़ा मरवा का चक्कर ना लगाए तो उसका हज मुकम्मल ना हो। ये मकाम है मेरे भाइयों औरतों का, जो इस्लाम ने दिया। ये मकाम किसी दीगर धर्म ने नहीं दिया, जो मकाम मेरी माओ और बहनों को इस्लाम ने दिया है। मेरे भाइयों, चंद एक बात बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये औरत का मकाम है कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम और मर्तबा दिया। मेरी माओ और बहनों, आप अपना मकाम अगर जानना चाहती है तो हमेशा मुस्लिम की वो रिवायत अपने सामने रखें। रिवायत बड़ी लंबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा हदीस बयान किया, ला तज़रिबू इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मारो नहीं, अल्लाह के बंदियों पर हाथ मत उठाओ, औरतों पे जुल्म मत करो। फजा उमर इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमान जारी कर दिया तो औरतें हजरत उमर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल ज़इरन निसा अला अज़वाजिहिन्ना, ऐ अल्लाह के रसूल ये औरतें अपने मर्दों पे शेर हो गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रख़्ख़स फ़ी ज़रबिहिन्ना, सहाबे किराम को मारने की इजाज़त दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाज़त दे दी, सहाबा ने इतनी धुलाई कर दी कि दूसरी दिन औरतें आकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर को
घेर लेती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहरों की शिकायत करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल करके ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों, क्या हो गया है, तुम्हारी बीवियां शिकायत लेकर के आ रही है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अपनी बीवियों पे हाथ उठाए हैं, लैसा उलाइका बिखियारिकुम, वो तुम में से अच्छे लोग नहीं है जो बीवियों पे हाथ उठाए, बीवियों को मारे, उन्हें गालियां दे, उन्हें बुरे अलकाब से नवाजे, छोटी छोटी गलतियों पे लात घूसे और डंडे उठाएं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस हदीस के मुताबिक ऐसे लोग शरीयत की निगाह में अच्छे नहीं हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, अन मासूमाओं पर, मेरे भाइयों, औरतों पे, बेटियों पे, बच्चियों पे इनके साथ नरम रवैया इख्तियार करें, इन पर जुल्म ना करें, बीवियों पे बेजा हाथ ना उठाए। अल्लाह के रसूल ने कभी लाठी डंडे से नहीं मारा, लेकिन आज हमारी हालत ये है कि आज छोटी छोटी गलतियों पे हम अपने बीवियों पर हाथ उठाते हैं। मेरे भाइयों, अगर ज़िंदगी अच्छा गुजारना चाहते हैं, ज़िंदगी खुशगवार बनाना चाहते हैं, प्यारो मोहब्बत से जीना चाहते हैं, तो औरतों के साथ नरम रवैया इख्तियार करें, अच्छा सलूक करें, गलतियों को माफ़ करना सीखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हो तौहीद पर हो। वअक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।